1991 कुछ टूरिस्ट ऑस्ट्रिया और इटली के आसपास एल्पस में उनको एक बॉडी देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत सालों से उसी जगह पे पड़ी हुई थी और आज तक भी किसी ने उस बॉडी को हाथ नहीं लगाया होता है। 3300 बीसी से वो बॉडी उसी जगह पे पड़ी हुई होती है। इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर वहाँ पे ठंडा होने के कारण, बर्फ़ होने के कारण वो बॉडी आज भी ठीक सही सलामत थी। काफ़ी हद तक वो गल चुकी थी, जहाँ पे उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उस स्केलेटन का जो कि आगे की साइड पड़ा हुआ है। लेकिन उनको ये चीज़ उन टूरिस्ट ने देखा तो उनको ये चीज़ लगी कि यहाँ पे शायद से किसी स्टॉर्म की वजह से या फिर एवलांच आया होगा कि यहाँ पे किसी टूरिस्ट ने ही अपनी जान खो दी और आज तक इसकी बॉडी यहीं पे पड़ी है। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि 3300 बीसी से ये बॉडी यहीं पे पड़ी हुई है। वो जो बॉडी उनको वहाँ पे देखने के लिए मिली थी उसको बेसिकली आइसमैन बोलते हैं, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पहले बीसी में उसकी लड़ाई हुई होगी किसी अपने साथी के साथ ही या फिर किसी और लोगों के साथ, जहाँ पे उसकी जान उन्होंने ले ली उसी जगह पे और वो वहीं पे इतने सालों तक पड़ा रहा। अमेजिंगली ये चीज़ हमको जैसे कि पता है कि उस टाइम पे जो है लोग तीर का इस्तेमाल करा करते थे अपना शिकार करने के लिए, तो उस तीर से ही उसकी जान ली गई होती है क्योंकि उसके शोल्डर में से हमको तीर देखने के लिए मिलता है जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ आगे जाके। और ये चीज़ बताई जाती है कि वो जो टाइम पीरियड था जब इसकी डेथ हुई होगी तब वो काफ़ी ज़्यादा एक बूढ़ा टाइप का आदमी रहा होगा जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वो कोई पागल आदमी नहीं था कि वो ऐसा पहाड़ों पे चढ़ रहा है इस जगह पे आके। उसको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होगी उस टाइम पे भी कि यहाँ पे ऐसे अवेलांच आते रहते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं। यहाँ पे रिसर्चर्स के थ्रू ये चीज़ पता चलती है कि उस टाइम पीरियड पे कॉपर की बहुत ही ज़्यादा अहमियत थी और उसके आसपास चीज़ों को ढूंढा गया तो उनको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। एक कुल्हाड़ी जो उसने खुद से यहाँ पे बनाई थी उस टाइम पे, एंड इवन यहाँ पे एक स्लीपर्स भी देखने के लिए मिलती है जो कि किसी चमड़े से बनी हुई होती है। तो उसको यहाँ तक ये चीज़ पता थी कि जानवरों को यूज़ कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए कुछ ऐसे लेदर्स को बना के जिनको वो वेयर कर सके, जिनसे वो स्लीपर्स भी बना सके। उस टाइम पीरियड पे बंदे ने स्लीपर्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस चीज़ों से हमको ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है। और जब उसके स्टमक में भी देखा गया कि क्या चीज़ उसने खाई थी उस टाइम पीरियड पे, लोग क्या खाते थे, तो उसके अंदर से जो है हिरन और अलग अलग जानवरों का मांस उसने यहाँ पे खाया होता है। और उसकी जो डेथ है वो बताया जाता है कि समर के आसपास हुई होगी क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स उगे थे उस टाइम पे। और इवन यहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर भी 4 लोगों के ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। और इस बॉडी के थ्रू इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर हुई, ये चीज़ें पता चल पाई कि उस टाइम पीरियड पे लोग कैसे रहा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। उस आइसमैन की जो हाइट थी वो 5.3 एंड 50 वेट उसका था और वो अपनी 45 की एज में वो मरा होगा। और दूसरी साइड बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये बॉडी एक कर्स्ड है, बेसिकली एक शापित ऐसा डेड बॉडी है जिसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं ओवर द टाइम पीरियड उनकी डेथ हमको देखने के लिए मिली है। जैसे कि कुछ टूरिस्ट उस बॉडी के पास पहुंचते हैं, उस आइसमैन की डेड बॉडी के पास वहाँ पे पहुंचते हैं, तभी वहाँ पे एक बर्फीला तूफान आ जाता है, एवलांच आता है, जिस वजह से उसी के आसपास ही उन लोगों की बॉडी भी देखने के लिए मिलती है जो टूरिस्ट थे उस बॉडी को देखने के लिए उस जगह पे पहुंचते हैं। रिसर्चर साइंटिस्ट ने उसका जो नाम है वो ओएचजी रखा था उस आइसमैन का, जो मैंने तुमको अभी रिसेंटली बताया कि कुछ वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, एवलांच आता है और उनकी डेथ हो जाती है उसी जगह पे जब वो उस बॉडी को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा बच जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था और आगे जाके वही आदमी उस बॉडी के पास वो साइंटिस्ट को लेकर आता है। और जो टूरिस्ट वहाँ पे मारे गए, जब उनको ये चीज़ पता चली नीचे रेस्क्यू टीम को, जैसे ही वो उनको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, तो जितने भी वहाँ पे रेस्क्यू टीम वाले लोग आए थे उनको भी दिल का दौरा पड़ जाता है। और जो आदमी उस बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। जो भी साइंटिस्ट उस बॉडी को लीड कर रहे थे उनकी भी आगे जाके डेथ हो जाती है। एक एक्सीडेंट में वो भी सारे लोग मारे गए। इवन यहाँ तक जो उस बॉडी को कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है, जैसे ही उसको साइंटिस्ट लीड कर रहे थे, जो भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी भी आगे जाके डेथ हो जाती है ब्रेन ट्यूमर से। फिर और साइंटिस्ट वहाँ पे आते हैं, उस बॉडी को वहाँ से मूव करके कहीं और लेके जाते हैं रिसर्च करने के लिए। और इससे इतनी सारी चीज़ें पता चली इस बॉडी के थ्रू ही कि लोग कैसे रहा करते थे, कैसा उनका उस टाइम पे जीवन था। इतनी सारी चीज़ें पता चल पाई
कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा मायने करती थी, काफ़ी सारी चीज़ें, उसके आस-पास से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल पाई और उसकी बॉडी के ऊपर से इतने सारे टैटूज़ देखने के लिए मिले अलग-अलग जगह से, जिनमें वो ऐसे 3 लाइन्स बनी होती थी एक के ऊपर एक। रिसर्चर साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो जो बेसिकली टैटूज़ होते थे, वो इसलिए करवाता था, जिससे वो ठीक हो सके। इवन यहाँ तक वो एक एक्यूपंक्चर की एक टेक्निक थी, उस टाइम पे शायद से वो यूज़ करी जाती थी ठीक करने के लिए, जिस वजह से उसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे टैटूज़ देखने के लिए मिले और एक टैटू के ऊपर भी सेम वही टैटूज़ दोबारा से बने हुए थे, जिस चीज़ से ये चीज़ पता चलती है कि शायद से अपने आप को ठीक करने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें उस टाइम पे करा करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, साउथ टायलोर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में वो बॉडी आज भी रखी हुई है। तुम लोग चाहो तो उसको देख भी सकते हो। अभी तक 30 लाख से भी ज़्यादा लोग उस बॉडी को देखने के लिए उस जगह पे, उस म्यूज़ियम में गए हैं। तो क्या आप लोग उस बॉडी को देखना चाहोगे, जिसने काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च में हेल्प करी कि लोग उस टाइम पे कैसे रहा करते थे, कैसे सारी चीज़ें चलती थी, कैसे वर्क करती थी। और एक ऐसी बॉडी जिस वजह से इतने सारे टूरिस्ट, कैमरामैन, साइंटिस्ट जो उनको इंस्पेक्ट कर रहे थे, इतने सारे लोगों की उस डेड बॉडी ने ही जान ली थी।